गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर 8th चैप्टर। यह सबसे कठिन समय नहीं है। ये एक कविता है जिसकी जो कवियत्री है वो कौन है? वो है जया जादवानी जी। ओके, जो कवियत्री है वो इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहती है? मतलब वो कह रही हैं कि दुख, परेशानी, कठिनाई ये किसके जीवन में नहीं आते, ये हमारे सभी के जीवन में आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? इन दुख से, परेशानी से और कठिनाई से, मतलब वो क्या कहती है कि हमारा इससे जो जीवन है वो रुक नहीं जाता है, ठीक है। और ना ही हमें क्या करना चाहिए, हमें इससे निराश होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इससे निराश ना होकर और जितना भी मन में डर, संकोच भरा हुआ होता है उसको पीछे छोड़कर और हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मतलब कि दुख से, परेशानी से हमारा जीवन कभी भी नहीं रुकता है, हमें उनको लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उन सब चीज़ों का डट कर मुकाबला करना चाहिए और हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सो लेट्स रीड। देखते हैं कवित्री ने किन किन उदाहरणों से एक व्यक्ति की दुख की, परेशानियों का और किस तरीके से जो उसका सामना करना चाहिए वो सारी बताते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। मतलब कवित्री क्या कहना चाहती है? मतलब वो मनुष्य को समझाती है क्या बोलती है कि ये जो है वो सबसे कठिन समय नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सबसे निराश नहीं होना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और ना ही हमें इसमें संकोच करना चाहिए। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि अभी भी एक चिड़िया है, उसकी चोंच में तिनका दबा हुआ है और वो चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। अर्थात यहाँ इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक चिड़िया है वो भी अपने मुंह, मतलब चोंच में तिनका दबाकर उड़ रही है, यानी कि वो अभी भी अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगी हुई है। और अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। मतलब कि जिस तरीके से एक पेड़ की पत्ती टूटकर गिर जाती है और उस पत्ती को थामने के लिए कोई ना कोई नीचे हाथ बैठे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य है वो अपने लक्ष्य से डगमगा जाता है तो उसे भी थामने के लिए कोई ना कोई तैयार बैठा है। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ का डर भय मन में नहीं रखना चाहिए और हमें हमारे लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अपने लक्ष्य से डगमगा गए तो सामने कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो हमें सहारा देगा और हमें हिम्मत देकर हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी क्या करना चाहिए, हमें डगमगाना नहीं चाहिए और हमें हमारे सिर्फ लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उस पर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई हमें पता है कि हमें सहारा देने के लिए तैयार खड़ा है। समझ में आया? मतलब कि दोबारा देखो, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, मतलब कि कवित्री है वो मनुष्य को समझाते हुए कह रही है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, तुम्हारे आगे मतलब पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इन सब चीज़ों से निराश होने की ज़रूरत नहीं है और इन सब चीज़ों से निराश न होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए और ना ही किसी भी चीज़ का संकोच करना चाहिए। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। मतलब वो कवित्री कह रही है कि अभी भी एक चिड़िया है, उसकी चोंच में तिनका दबा है, यानी कि वह भी अपने चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, अर्थात अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। मतलब कि जिस तरीके से एक पेड़ की पत्ती टूटकर गिर जाती है और उसे थामने के लिए कोई ना कोई नीचे तैयार बैठा रहता है, ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य है वो अपने लक्ष्य से डगमगा जाता है, अपने लक्ष्य से डगमगा जाता है या घबरा जाता है किसी न किसी वजह से, तो उसको भी थामने के लिए कोई ना कोई सामने तैयार बैठा है। मतलब कोई ना कोई व्यक्ति है जो उसको सहारा देगा और उसे उसके दुख से उबार लेगा और फिर उसे उनके लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए उसकी हिम्मत को बढ़ाएगा। ओके, सेकंड पैराग्राफ देखो। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। मतलब कि कवित्री कह रही है कि अभी भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है और लोग, मतलब कि जो लोग होते हैं वो उन रेलगाड़ियों में बैठकर अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। मतलब कि अभी भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है और लोग है वो
अपने परिजनों से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ, ये जो रेल है वो हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी और वहाँ पर कोई ना कोई परिजन है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त तो आ गया है। मतलब कि वो क्या कहते हैं कि मतलब कि परिवारजन के वहाँ पे जो परिवारजन है वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और ऐसे भी परिवार के लोग हैं जो हमें हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। मतलब कि वो हर किसी न किसी तरीके से कह रहे हैं कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, शाम हो चुकी है, तो क्या हो गया, तुम भी अपने घरों में आ जाओ। इसका यहाँ क्या मतलब हुआ कि जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरे के सुख दुख में उसका हाथ बटाने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, हर किसी न किसी दुख में उनका साथ देते ही रहते हैं। अर्थात जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान अभी भी रख रहे हैं। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें भी अपने मन में जो निराशा होती है उनको नहीं रखना चाहिए और हमें हमारे लक्ष्य तक बढ़ते रहना चाहिए। दोबारा देखो, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। मतलब कि जो कवियत्री है वो क्या कह रही है, मतलब कि वो मनुष्य को आशावादी बना रही है और वो कह रही है कि जो रेलवे स्टेशन है उस पर अभी भी भीड़ लगी हुई है और जो लोग होते हैं वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तैयार है। कई लोग हैं वो जा रहे हैं और कई लोग हैं वो वापस आ रहे हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, मतलब कि वो ऐसे है, उनका गंतव्य स्थान कौन सा है, उनका गंतव्य स्थान वो है जहाँ पर उनके परिवारजन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। मतलब कि ये क्या कह रही है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने भाई बंधुओं को कहते हैं कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अब तुम जल्दी से घर लौटाओ। ठीक है, अर्थात इसका यहाँ क्या मतलब हुआ कि लोग हैं वो अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं और हर सुख दुख में उनका सहारा बनते हैं। तो कवित्री कह रही है कि तुम भी आशावादी बनो, क्योंकि जो लोग होते हैं वो दूसरों के दुख सुख में उनका ध्यान रख रहे हैं। तो ये सबसे कठिन समय नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तुम डगमगा जाओगे तो तुम वहीं गिर जाओगे। नहीं, कोई ना कोई तो तुम्हें सहारा ज़रूर देगा। इसलिए मन से डर, भय और संकोच जितना भी भरा हुआ है उसको निकाल दो और निराशा को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। थर्ड पैराग्राफ देखो, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। मतलब कि कवित्री कहती है कि अभी भी वो पुरानी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। मतलब कि जो दादी नानी जो हमें कहानियाँ सुनाती थी वो अभी भी कहानियाँ सुनाई जाती है और उसका महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी बचा हुआ है जो हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं दे सकता है। अर्थात मनुष्य के जीवन का भी आखिरी हिस्सा है वो बचा हुआ है। मतलब कि वो मनुष्य को कह रही है कि जिस प्रकार हमें दादी नानी कहानी सुनाती थी और उसका आखिरी हिस्सा बच जाता था जो हमें आशावादी बनाता था और जो हमें प्रेरणा देता था, जो हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा देता था, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का भी जो हिस्सा है, जो आधा हिस्सा है वो बचा हुआ है। तो और वो आगे सुखदायी होने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों से निराश नहीं होना चाहिए। तो वो मनुष्य को कह रही है कि मनुष्य, तुम्हारे भी जीवन का आखिरी हिस्सा बचा हुआ है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों से निराश नहीं होना चाहिए और संकोच को छोड़कर तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। मतलब कि कवित्री कह रही है कि अभी भी जो अंतरिक्ष पर जो लोग गए हैं वहाँ की खबर लाने के लिए उनके लिए एक बस गई हुई है और वो जो बस है उन अंतरिक्ष के यात्रियों को यहाँ पर लेकर आएगी और वो लोग क्या करेंगे, हमें वहाँ की खबर बताएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार जो संसार में घटनाएं होती है वो डेली, मतलब वो प्रतिदिन वो घटनाएं होती रहती है। तो मनुष्य को इन सब घटनाओं से क्या करना चाहिए, इन सब घटनाओं से घबराना नहीं होना चाहिए, इनसे निराश नहीं होना चाहिए। दोबारा देखो, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। मतलब कवित्री कह रही है कि अभी भी जो दादी नानी जो हमें कहानियाँ सुनाती थी उसका आखिरी हिस्सा बचा हुआ है जो हमें प्रेरणा देता था और हमें शिक्षा देता था। तो वो मनुष्य से कह रही है कि अर्थात मनुष्य
मतलब कि जिस प्रकार दादी और नानी की कहानियों का हिस्सा बचा हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का आधा हिस्सा भी बचा हुआ है जो तुम्हें, और वो जो हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा सुखदायी है। तो तुम्हें किसी भी चीज़ से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। मतलब कि जो लोग अंतरिक्ष पर वहाँ की खबर लाने के लिए गए हुए हैं, एक बस उनको लेकर आती ही होगी, और वो जो लोग हैं, वो जो यात्री है, वो हमें वहाँ की खबर सुनाएंगे। ठीक इसी प्रकार होता है वो जो संसार में, मतलब दुनिया में दिल्ली की, मतलब प्रतिदिन रोज़ नई की नई घटनाएं होती रहती है। तो हमें उन घटनाओं से क्या करना चाहिए, हमें उन घटनाओं से घबराना नहीं चाहिए, और हमें निराशा को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। रिवाइज द चैप्टर and do word meaning. In fair notebook and find question answer also. Okay, thank you.